Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 13 numerical. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने कोविड-19 सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो सिलेबस है उसमें हमने कहा पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो पहला जो हमारा टारगेट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर्स के सॉल्व करना। उसके लिए हमने आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे। तो आप सब ने जो है चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सबसे पहले वीडियोस जो भी नया लेक्चर बने, जो भी नया प्रॉब्लम सॉल्व हो, कोई भी एमसीक्यूज वगैरह हो, ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज़ 13.1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से हम कहते हैं अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएं तो 50% तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, गिवन डेटा कैसे कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इससे गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में आपने याद रखना है हमेशा हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपको चैप्टर के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम जो स्टडी की गई है उसकी आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई एक स्ट्रेट वायर है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के अंदर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज स्ट्रेट वायर, ठीक है, कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग का करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। इसके अंदर आपके पास क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। लेट अस सपोज हम कहते हैं करंट इस डायरेक्शन के अंदर आई फ्लो कर रहा है। अब कहता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर, कहाँ पर, क्योंकि जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो हमें पता है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इसके अराउंड सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो कहता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर द मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इक्वल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, तो हम कहते हैं लेट अस सपोज ये कोई एक डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस आर। इस डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बनती है वो 5 × 10⁻⁵ टेस्ला आज की मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल बनती है। तो हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे और गिवन डेटा के बाद हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम है, ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे एट व्हाट डिस्टेंस मीन हमने क्या करना है, डिस्टेंस आर कहते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास फील्ड बनेगी, आर फाइंड करना है। फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, करंट के लिए सिंबल आई यूज करते हैं, दैट इज 10 मिली एम्पेयर। सेकेंड चीज़ याद रखनी है कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा हो वो आपके पास एक जैसी यूनिट में होना चाहिए, सारा ऐसा यूनिट हो। तो हम करंट को कन्वर्ट करेंगे, 10 मिली को लिखते हैं 10⁻³ एम्पेयर। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इज द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये हमारे पास क्या गिवन डेटा है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। टू फाइंड आउट और टू कैलकुलेट, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस, ठीक है। मीन कितने डिस्टेंस के ऊपर हमने डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर मीन आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर जाकर जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अर्थ की इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद याद रखना है स्टूडेंट्स, टॉपिक
को जहन में कि ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है किस टॉपिक से लिया गया है, क्योंकि आसानी के साथ आप इसके सारे रिजल्ट्स यूज़ करके आप एमसीक्यूज़ या न्यूमेरिकल वगैरह कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कौन सा है जहाँ से इस सारे डेटा को देख करके ये न्यूमेरिकल लिया गया है। सो दैट टॉपिक इज़ एम्पियर्स लॉ, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में हम इसी तरह से पढ़ते हैं, कोई वायर है उसके राउंड उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके राउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो किस तरह से किसी पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो दैट मीन्स हेयर वी यूज़ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ आप हमारे जहन में है कि ये टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन लिया गया, आप सारे रिजल्ट्स हम इसके यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सो देखते हैं कि हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करके कैसे हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो पूछा जाए या जो गिवन डेटा हो इनसे रिलेटेड आपने देखना है कि कौन सा आपके पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। सो हमने पढ़ा द करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इज, वो हमारे पास वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। हमने क्या फाइंड करना है, आर। सो आर को इधर ले आए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 पाई बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब यहाँ से जो वैल्यूज देखें, म्यू नॉट कांस्टेंट है, हमें पता है म्यू नॉट जो हमारे पास होता है परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल है, फ्री स्पेस है। सो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास नोन है। और करंट हमारे पास गिवन है 2 इज कांस्टेंट, पाई हमारे पास क्या कांस्टेंट है, बी की वैल्यू भी गिवन है। सो यूजिंग ऑल वैल्यूज in equation this, so we will get r is equal to b is equal to 4 pi into 10⁻⁷, and the value of the current is 10 into 10⁻³ divided by 2 pi r, 2 is constant, pi is constant, and the value of the 2 pi b, and the value of the b is 5 into 10⁻⁵ टेस्ला। सो यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपने याद रखना है कि एक एक स्टेप में एक एक काम करना है, ताकि आपके पास आसानी के साथ आप कैलकुलेशन कर सके और एक्यूरेट आपके पास रिजल्ट आए। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर्स को एक साइड के ऊपर लेकर जाएं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, पाई पाई से कैंसिल, 2 के कैंसिल विद 4 2 हो जाएगा, एंड 10 2 जार क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिस सेम पावर आपके पास ऐड हो जाएंगी, -3 -7 -3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास रह जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मज़ीद देखें 5 कैंसिल होता है 20 से, 4 आ जाएगा। सो r इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर, ये आपके पास कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, और ये पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर 5 बन जाएगी, एंड r इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर आपके पास -5 बन जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 10⁻⁵, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। ठीक है। अब -5 को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सेंटी बनाना चाहूँ तो सेंटी होता है 10 की पावर, ये आपने याद रखना है, जो सेंटी होता है 10 की पावर -2 के इक्वल। ठीक है। अब अगर इसको मैं पॉइंट्स को मूव करवाऊँ तो आपके पास 0 पॉइंट, अगर मैं इसको लिखूँ 0 0 4, इसका मतलब क्या है, कितनी पावर चलेगी, 3 पावर। ठीक है। आपके पास प्लस में चली जाएंगी। सो इंटू 10 की पावर रह जाएगा -2 मीटर रह जाएगा, और r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.004 सेंटीमीटर। एक तो आपके पास ये आंसर है।
अब कुछ बुक के अंदर गिवन डेटा के अंदर आपने देखना है, और आपके पास ये आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब कुछ बुक के अंदर ये जो हमारे पास करंट की वैल्यू है, ये स्टूडेंट्स आपके पास अगर 10 मिली एम्पेयर है तो आपके पास आंसर ये आएगा। अगर लिखा हो 10 एम्पेयर है तो स्टूडेंट्स फिर आपके पास आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगी। अगर आपके पास 10 एम्पेयर है, बुक के अंदर आपने देखना है, समटाइम्स कहीं कुछ बुक्स में मिली एम्पेयर लिखा हुआ है। अगर तो करंट 10 एम्पेयर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू यहाँ पर 10 एम्पेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पर 10 एम्पेयर यूज़ करेंगे तो सिर्फ डिफरेंस किसका आ जाएगा, ये जो -3 वाली पावर है इसका डिफरेंस आ जाएगा। अगर 10 एम्पेयर फाइंड करेंगे तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी ये आपके पास 10 एम्पेयर आएगा। अब ये वैल्यू जो है आपकी, हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू। अब इसको अगर यहाँ पर एक्सक्लूड कर दें, इसका मतलब ये 5 ऊपर चला जाएगा। अगर -3 पावर हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते जाएं, तो इधर भी -3 पावर एक्सक्लूड करें तो आपके पास यहाँ से देखें 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, अगर ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड, अगर आपके पास क्या हो, यहाँ से देखें तो R इज़ इक्वल टू आपके पास यूँ भी आएगा कि यूँ लिख सकेंगे आप फिर 4 इंटू 10 की पावर -7 और ये प्लस पावर ऊपर जाएगी इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास R इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, और R इज़ इक्वल टू जो आपके पास बुक के अंदर आंसर है 10 की पावर -2 मीन 2 पॉइंट इधर मूव करें तो पॉइंट आपके पास 0.4 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर रेडियस आ जाएगा। अगर करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर है, मिली एम्पेयर होगी तो आपके पास आंसर ये आएगा। सो दोनों आंसर आपके ठीक है। आपने गिवन डेटा देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, वैल्यूज यूज़ करनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है 13.1 सही तरह से समझ आ गया होगा। आपने सही तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एमसीक्यूज़ भी उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने किस तरह से इक्वेशन को अप्लाई करना है, तो आपने स्टेटमेंट को पढ़कर आपके माइंड में होना चाहिए सारे रिजल्ट्स के आपके पास ये किस टॉपिक से लिया गया, उसके कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, क्या गिवन डेटा है, उसको हमने किस तरह से अप्लाई करके अपना रिजल्ट्स लेकर आना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ 13.1।